हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सब। मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में जर्नल एंट्री के कुछ बेसिक क्वेश्चंस क्या कराए थे, सॉल्व कराए थे। तो आज हम क्या करेंगे, जर्नल एंट्री का पार्ट 2 मीन्स कुछ एडवांस क्वेश्चन हम क्या करेंगे, यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश ₹50,000, फर्नीचर ₹10,000 एंड मशीनरी ₹20,000। तो यहाँ पे क्या है कि हम क्या कर रहे हैं, कैश, फर्नीचर और मशीनरी से क्या कर रहे हैं, बिजनेस क्या कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं। तो पहले इसकी एंट्री देखते हैं। यहाँ पे कैश अकाउंट डेबिट होगा कितने से, 50,000 से। फर्नीचर अकाउंट डेबिट होगा 10,000 से एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट होगा कितने से, 20,000 से। अब यहाँ पे ये समझना है कि कैश, फर्नीचर और मशीनरी तीनों ही क्या है, एसेट्स हैं, और ये तीनों ही क्या कर रही हैं, रियल अकाउंट को क्या कर रही हैं, रिप्रेजेंट कर रही हैं। अब अगर ये रियल अकाउंट को रिप्रेजेंट कर रही है तो रूल भी क्या करेंगी, रियल अकाउंट का ही फॉलो करेंगी। तो यहाँ पे क्या होगा कि ये तीनों एसेट्स क्या हैं, बिजनेस में क्या हो रही हैं, एंटर हो रही है, मीन्स बिजनेस में आ रही है। और हमारा जो रियल अकाउंट है वो यह बताता है कि यदि एसेट्स, यदि बिजनेस में क्या होती है, एंटर होती है, तो उसको हमको क्या करना है, डेबिट करना है। क्योंकि जो रियल अकाउंट है उसका रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन, मीन जितने भी क्या होंगे एसेट्स जो भी हमारे बिजनेस में एंटर होंगे या बिजनेस में क्या होंगे, आएंगे, तो उनको हमको डेबिट करना है। इसलिए हमने यहाँ पे क्या की है, तीनों जो एसेट है, कैश, फर्नीचर और मशीनरी, इनको क्या किया है, हमने डेबिट किया है। अब यहाँ पे देख लेते हैं क्रेडिट क्या हो रही है। तो क्रेडिट हो रहा है टू कैपिटल अकाउंट। कितने से क्रेडिट हो रहा है, यहाँ पे 80,000 से क्या हो रहा है, कैपिटल अकाउंट क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है। तो अब यहाँ पे हमने कैपिटल क्यों लिखा है, क्यों, क्योंकि मैंने अपने लास्ट वीडियो में ही बताया था कि कैपिटल जो है वो क्या होती है, जब बिजनेस क्या करते हैं, हम स्टार्ट करते हैं, तो उसमें जितनी भी एसेट्स क्या करते हैं, जब हम इन्वेस्ट करते हैं तो वो क्या बन जाती है, हमारे लिए एक कैपिटल बन जाती है। मीन जब भी हम क्या करते हैं, कोई एसेट्स लगाकर बिजनेस क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं, तो वो हमारे लिए क्या बन जाती है, कैपिटल बन जाती है। तो यहाँ पे हमने कैश, फर्नीचर और मशीनरी लेकर ही क्या किया है, बिजनेस को क्या किया है, स्टार्ट किया है। सो हमारी क्या हो गई, ये सारी एसेट क्या हुई हैं, बिजनेस में क्या हुई हैं, इन्वेस्ट हुई हैं, इसलिए ये क्या हो गई हमारे लिए, कैपिटल हो गई है। तो यहाँ पे इसलिए हमने कैपिटल का जो अमाउंट है वो 80,000 रुपीज़ क्या किया है, लिखा है, क्योंकि हमने कैश 50,000 का इन्वेस्ट किया है, फर्नीचर 10,000 से इन्वेस्ट किया है और मशीनरी को क्या किया है, 20,000 की इन्वेस्ट किया है। सो यहाँ पे जो हमारी कैपिटल हुई, हम ये बोल सकते हैं अब कि जो हमने कैपिटल जो इन्वेस्ट की है वो कितनी की है, 80,000 रुपीज़ की क्या की है, कैपिटल इन्वेस्ट की है। इसलिए हमने यहाँ पे क्या किया है, कैपिटल को क्या किया है, क्रेडिट किया है। क्योंकि यहाँ पे हम अपना नाम, मीन्स एक बिजनेसमैन अपना नाम क्या करता है, एंटर नहीं कर सकता, और कैपिटल एज ए लायबिलिटी भी क्या होगी, क्रेडिट होगी। क्लियर है। अब इसका नरेशन देख लेते हैं। बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश, फर्नीचर एंड मशीनरी। क्लियर है। अब नेक्स्ट परचेज्ड गुड्स फ्रॉम राम ₹5,000, रोहन ₹6,000 एंड श्याम ₹3,000। यहाँ हमने जो गुड्स परचेज किया है वो राम से 5,000 रुपये का खरीदा है, रोहन से 6,000 के गुड्स खरीदे हैं और शाम से 3,000 रुपीज़ के क्या किए हैं, गुड्स खरीदे हैं। तो चलिए अब इससे रिलेटेड एंट्री देखते हैं। अब यहाँ गुड्स जो है वो हमने परचेज्ड किए हैं, तो गुड्स परचेज्ड करने के कारण ये गुड्स क्या हो रहे हैं, बिजनेस में एंटर हो रहे हैं, मीन्स बिजनेस में क्या हो रहे हैं, आ रहे हैं। और जो गुड्स है ये रियल अकाउंट को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। सो रियल अकाउंट का रूल हमको ये बताता है कि जो एसेट्स यदि बिजनेस में आती है तो उसको हमको क्या करना है, डेबिट करना है, मीन्स डेबिट व्हाट कम्स इन। ये रूल क्या होगा, फॉलो होगा। तो यहाँ पे गुड्स क्या हो रहे हैं, बिजनेस में एंटर हो रहे हैं, इसलिए हमने क्या किया है, परचेस को क्या किया है, डेबिट किया है। मैंने अपने पहले अकाउंट में ये भी बताया था
कि यदि हम गुड्स परचेस कर रहे हैं तो वहाँ पे हम गुड्स को एंटर नहीं करेंगे, गुड्स की जगह हम परचेस वर्ड का क्या करेंगे, यूज करेंगे। सो हमने यहाँ पे परचेस अकाउंट क्या कर दिया है, डेबिट कर दिया है। अब हम देखते हैं क्रेडिट क्या क्या होंगे। तो यहाँ पे टू राम क्रेडिट होगा, टू रोहन क्रेडिट होगा एंड टू श्याम ये भी क्या होगा, क्रेडिट होगा, क्योंकि हम इन तीनों पर्सन से क्या किए हैं, हमने गुड्स क्या किए हैं, परचेस किए हैं। और ये तीनों पर्सन क्या है, पर्सनल अकाउंट को क्या कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो कि क्या है, गिवर पर्सन है। और गिवर पर्सन होने के कारण ये क्या होंगे, क्रेडिट होंगे। क्यों, क्योंकि जो पर्सनल अकाउंट का रूल है वो हमको ये बताता है कि क्रेडिट द गिवर, मीन्स जो देने वाला पर्सन है उसको हमको क्या करना है, क्रेडिट करना है। इसलिए हमने यहाँ तीनों पर्सन को क्या किया है, क्रेडिट किया है। अब हम पूरी एक बार एंट्री देख लेते हैं। परचेस्ड अकाउंट डेबिट, ठीक है। टू राम अकाउंट, सॉरी टू राम 5000 मीन्स टू राम को हमने क्रेडिट किया है 5000 रुपीज से, रोहन को हमने क्रेडिट किया है 6000 से एंड श्याम को हमने क्रेडिट किया है 3000 से। टोटल हमने जितने का गुड्स क्या किया है, यहाँ परचेस्ड किया है। कितने का गुड्स परचेस किया है हमने, 14000 का गुड्स क्या किया है, परचेस किया है। तो इसलिए हम परचेस अकाउंट जहाँ डेबिट कर रहे हैं वहाँ टोटल अमाउंट हम कितना लिख देंगे, 14000 अमाउंट क्या कर देंगे, एंटर कर देंगे। क्लियर है यहाँ पे। तो अब इसके हम नरेशन देख लेते हैं। बीइंग परचेस्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, अब यहाँ पे हमने क्रेडिट वर्ड का यूज किया है, मीन्स हमने यहाँ पे जो गुड्स खरीदा है वो कैसा खरीदा है, उधार खरीदा है। तो मैंने यहाँ पहले भी एक्सप्लेन किया हुआ है कि यदि सेंटेंस में यदि आपका क्या है, किसी भी पर्सन का क्या हो, नेम हो और सेंटेंस में अगर कैश वर्ड ना हो तो वो गुड्स हम कैसे मानते हैं, क्रेडिट ट्रांजेक्शन क्या करते हैं, उसको मानते हैं। तो यहाँ तक का क्लियर है। तो चलिए अब नेक्स्ट एंट्री देख लेते हैं। परचेज रिटर्न टू राम ₹5000, रोहन ₹6000 एंड श्याम ₹3000। यहाँ पे क्या किया है, जो गुड्स हमने परचेज किया था उसको राम, रोहन और श्याम को क्या किया गया है, रिटर्न किया गया है। तो चलिए अब इससे रिलेटेड एंट्री देखते हैं। यहाँ पे राम, रोहन एंड श्याम ये तीनों को अगर हम देखें तो तीनों क्या हैं, पर्सनल अकाउंट को क्या कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और तीनों ही पर्सन क्या है, रिसीवर हैं। तो ये क्या होंगे, रिसीवर होने के कारण क्या होंगे, तीनों ही पर्सन क्या होंगे, डेबिट होंगे। तो चलिए एंट्री देखते हैं। राम डेबिट होगा 5000 रुपीज़ से, रोहन डेबिट होगा 6000 रुपीज़ से एंड श्याम भी डेबिट होगा 3000 से। तीनों डेबिट इसलिए होंगे क्योंकि तीनों रिसीवर पर्सन हैं। और जो हमारा पर्सनल अकाउंट का जो रूल बताता है वो ये बोलता है डेबिट द रिसीवर, मीन्स पाने वाले जो पर्सन है उनको डेबिट करना है। तो यहाँ हमने तीनों पर्सन को क्या कर दिया है, डेबिट कर दिया है। अब क्रेडिट में क्या होगा वो देखते हैं। तो क्रेडिट में टू परचेस रिटर्न अकाउंट आएगा, जिसमें कि जो अमाउंट है वो तीनों का क्या होगा, टोटल आएगा। क्यों, क्योंकि हमने क्या किया है, राम को 5000 का क्या किया है, गुड्स रिटर्न किया है। रोहन को क्या किया, 6000 का गुड्स रिटर्न किया है। श्याम को 3000 का गुड्स रिटर्न किया है। सो हमने टोटल अभी तक के कितने के गुड्स रिटर्न कर चुके हैं, 14000 के ऐसे गुड्स रिटर्न कर चुके हैं जो हमने क्या किए थे, खरीदे थे, है ना। तो अब हमारा क्या हो रहा है, यहाँ पे जो हमने खरीदे थे मीन्स जो हमने परचेज किए थे वो गुड्स क्या कर रहे हैं, हम रिटर्न कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली यहाँ पे क्या होगा, जो गुड्स हमने परचेज किए थे वो रिटर्न किए हैं तो वो हमारे पास से क्या हो रहे हैं, ऑब्वियसली जा रहे हैं। और जाने के कारण इसको क्या करेंगे, हम क्रेडिट करेंगे। मीन्स ये ऐसे गुड्स हैं जो हमने पहले खरीदे और बाद में क्या कर दिए, उनको रिटर्न कर दिए। तो ये क्या हो रहा है, बिजनेस में से जा रहे हैं, इसलिए हम इसको क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। क्लियर है। तो चलो अब इसकी एक बार एंट्री देख लेते हैं। राम डेबिट 5000 रुपीज़ से, रोहन डेबिट होगा 6000 रुपीज़ से, श्याम डेबिट होगा 3000 रुपीज़ से एंड टू परचेस रिटर्न अकाउंट कितने से हो जाएगा, 14000 से। अब इसका हम नरेशन देख लेते हैं। बीइंग परचेस रिटर्न टू रोहन, राम एंड श्याम। क्लियर है। तो चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं।
पेड रेंट ₹900, postage ₹700 एंड एक्सपेंसेस ₹400। तो अभी यहाँ पे हम ये देखते हैं कि तीनों ही एक प्रकार से क्या है हमारे लिए एक्सपेंसेस हैं, चाहे हम रेंट पे करें, चाहे पोस्टेज पे का पेमेंट करें, चाहे कोई भी किसी भी प्रकार का अगर हम एक्सपेंस करते हैं तो ये सारे हमारे लिए क्या हैं, एक्सपेंडिचर हैं, जो कि क्या करता है, ये नॉमिनल अकाउंट को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है कि किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, नॉमिनल अकाउंट को। अब इसकी हम एंट्री देखते हैं। अब अभी मैंने बताया कि ये नॉमिनल अकाउंट को क्या करता है, रिप्रेजेंट कर रहा है। और यहाँ पे नॉमिनल अकाउंट का रूल ये बताता है कि जितने भी एक्सपेंडिचर होते हैं, जितने भी लॉसेस होते हैं, उनको हमको क्या करना है, डेबिट करना है। तो यहाँ पे ये सारे क्या हैं, एक्सपेंडिचर हैं। तो यहाँ पे एक्सपेंडिचर होने के कारण हम इसको क्या कर देंगे, यहाँ पे डेबिट करेंगे। तो यहाँ पे एंट्री देखते हैं। रेंट अकाउंट डेबिट होगा कितने रुपीज़ से, 900 रुपीज़ से। पोस्टेज अकाउंट डेबिट होगा 700 रुपीज़ से एंड एक्सपेंस अकाउंट डेबिट होगा 400 रुपीज़ से। तो यहाँ पे ये सारे क्या हैं, एक्सपेंडिचर हैं, जो कि नॉमिनल रूल के अकॉर्डिंग क्या होगा, एज ए एक्सपेंडिचर क्या होगा, डेबिट होगा। यहाँ तक क्लियर है। अब यहाँ पे ये भी क्लियर है कि यदि ये सारे एक्सपेंडिचर हैं तो अगर हमने रेंट पे किया है, पोस्टेज का पेमेंट किया है, एक्सपेंस का पे किया है, तो ऑब्वियसली हमने इनका पेमेंट क्या किया है, कैश के थ्रू किया है। अब यहाँ पे अगर हमने कैश के थ्रू किया है तो ऑब्वियसली हमारे पास क्या गई है, कैश गई है। हमारे पास से क्या गई है, कैश गई है। तो यहाँ पे जो कैश है वो क्या हो रही है, बिजनेस से जा रही है, जो कि एक क्या है, रियल अकाउंट है। और अगर ये बिजनेस से जा रही है ना, मीन्स क्या होगी, ये क्या होगी, हमारी क्रेडिट होगी। क्यों, क्योंकि रियल अकाउंट का जो रूल है वो क्या बताता है हमको कि जो एसेट्स बिजनेस से क्या होती है, जाती है, तो उसको क्या करना है, क्रेडिट करना है। क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो यहाँ पे कैश जो है वो बिजनेस से जा रही है, इसलिए इसको क्या कर देंगे हम, टोटल 2000 रुपीज़ का क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। क्यों, क्योंकि हमने तीनों को मिला के टोटल कितना एक्सपेंस किया है, 2000 का एक्सपेंस किया है। तो हमने टोटल जो कैश पेमेंट की है वो कितने की करेंगे, 2000 की करेंगे। क्लियर है। अब इसका हम नरेशन देख लेते हैं। बीइंग पेड एक्सपेंसेस। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है कि रेंट डेबिट होगा 900 से, पोस्टेज डेबिट होगा 700 से, एक्सपेंस अकाउंट डेबिट होगा 400 से। तो टोटल हम कितनी की कैश पेमेंट कर रहे हैं, तो कैश अगर हम पेमेंट कर रहे हैं तो वो क्या हो जाएगी, क्रेडिट हो जाएगी टू कैश अकाउंट। टोटल 2000 रुपीज़ से क्या हो जाएगी, कैश क्रेडिट हो जाएगी। अब नेक्स्ट देखते हैं। विड्रॉ गुड्स ₹2000 एंड कैश ₹6000 फॉर पर्सनल यूज। अब हम यहाँ ये देखते हैं कि गुड्स है और कैश है, दोनों ही क्या है, रियल अकाउंट है, रियल अकाउंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मीन्स यदि हमने क्या किए हैं, गुड्स और कैश क्या कर रहे हैं, विड्रॉ कर रहे हैं, किस पर्पस से, पर्सनल यूज़ करने के लिए क्या कर रहे हैं, हम बिजनेस में से क्या कर रहे हैं, गुड्स भी 2000 के निकाल रहे हैं और कैश भी क्या कर रहे हैं, 6000 के क्या कर रहे हैं, विड्रॉ कर रहे हैं पर्सनल यूज़ करने के लिए। तो अगर हमने पर्सनल यूज़ किया है मीन्स या क्या होगा, ये ड्राइंग होगा, जो बिजनेस के लिए क्या है, एक लॉस है। तो अब इससे रिलेटेड एंट्री देखते हैं। तो अभी मैंने ये बताया कि यदि ये पर्सनल यूज़ है तो पर्सनल यूज़ अगर करते हैं तो सिंपल है, ये किसकी डेफिनेशन में आ जाएगा, ड्राइंग्स की डेफिनेशन में आता है। क्योंकि हमने ये पढ़ा है कि यदि कोई बिजनेसमैन अपने ही बिजनेस से क्या करता है, कुछ कैश या गुड्स अपने पर्सनल यूज़ के लिए क्या करता है, विड्रॉ करता है, तो वो ड्राइंग कहलाता है। और ड्राइंग क्या है, एक बिजनेस के लिए लॉस है। यहाँ तक ये क्लियर है। अब अगर ड्राइंग बिजनेस के लिए लॉस है तो फिर ये क्या हो रहा है, नॉमिनल अकाउंट को क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। सो यहाँ पे भी क्या होगा, लॉस होने के कारण ये क्या होगा, डेबिट होगा। क्यों, क्योंकि नॉमिनल अकाउंट का जो रूल बताता है वो ये बताता है कि जितने भी लॉस हैं, जितने भी एक्सपेंडिचर है, वो सारे क्या होंगे, डेबिट होंगे। सो ड्राइंग से यहाँ पे क्या हो जाएगा, ड्राइंग अकाउंट क्या हो जाएगा, यहाँ डेबिट हो जाएगा। क्लियर है। अब यहाँ पे हमको देखना है कि क्रेडिट क्या हो रहा है। तो गुड्स और कैश की बात करें, गुड्स और कैश की बात करें तो वो भी हमारे यहाँ पे क्या है, रियल अकाउंट से रिलेटेड है। अब अगर ये रियल अकाउंट से रिलेटेड है तो
इनको हम क्या कर रहे हैं, बिजनेस में से क्या कर रहे हैं, निकाल रहे हैं ना पर्सनल यूज के लिए। मीन्स गुड्स और कैश दोनों ही बिजनेस में से क्या हो रहे हैं, जा रहे हैं। तो जा रहे हैं इसलिए इसको हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। और यहाँ पे मैंने पहले ही बताया है कि गुड्स को हम कभी भी क्या करेंगे, गुड्स के नेम से एंटर नहीं करेंगे, परचेस के नेम से एंटर करेंगे। इसलिए यहाँ पे टू परचेस अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। कितने से, 2000 रुपीज़ से, क्योंकि 2000 का गुड्स क्या हो रहा है, बिजनेस से जा रहा है। वैसे ही टू कैश अकाउंट भी क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। कितने रुपीज़ से, 6000 से, क्योंकि ये इतने कैश भी क्या हो रहे हैं, बिजनेस से जा रहे हैं। तो टोटल हमने कितने का ड्राइंग्स कर लिया है, तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट हो जाएगा। टोटल हमने क्या किया है, 8000 रुपीज़ का गुड्स क्या किया है, विड्रॉ कर लिया है, मीन्स ड्राइंग कर लिया है। तो एंट्री ये होगी, ड्राइंग से अकाउंट डेबिट टू परचेस अकाउंट एंड टू कैश अकाउंट। अब इसका नरेशन देख लेते हैं। बीइंग गुड्स एंड कैश विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज। अब चलो नेक्स्ट देखते हैं। गुड्स वर्थ ₹200 वॉज डिस्ट्रॉयड बाय फायर। मीन्स यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि 200 के गुड्स क्या हो गए हैं, आग लगने से क्या हो गए हैं, नष्ट हो गए हैं। तो यहाँ पे ये क्लियर है कि ये बिजनेस के लिए क्या है, लॉस है। तो चलिए अब इससे रिलेटेड एंट्री देखते हैं। अब अभी हमने देखा कि ये क्या है, एक बिजनेस के लिए लॉस है, और लॉस जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पे फिर से नॉमिनल अकाउंट को क्या करता है, रिप्रेजेंट कर रहा है। सो यदि ये नॉमिनल अकाउंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, मीन्स इसका रूल ये बताता है कि जितने भी लॉसेस होंगे और जितने भी एक्सपेंडिचर होंगे, इनको हमको क्या करना है, डेबिट करना है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, लॉसेस एंड एक्सपेंडिचर आर डेबिटेड। सो हम क्या कर देंगे, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट कर देंगे। मीन्स क्योंकि लॉस के साथ हम उसका रीज़न भी लिखेंगे कि किस रीज़न से क्या हुआ है, लॉस हुआ है। इसलिए लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट कितने से होगा, 200 रुपीज़ से होगा। क्लियर है। अब यहाँ पे ये तो क्लियर है कि यहाँ पे अगर डिस्ट्रॉय हुए हैं तो क्या हुए हैं, गुड्स डिस्ट्रॉय हुए हैं ना। अब गुड्स अगर डिस्ट्रॉय हुए हैं मीन्स लॉस के कारण क्या हुए हैं, डिस्ट्रॉय हुए हैं। पर ये लॉस किस में हुआ है, बिजनेस में ही हुआ है। मतलब उतने से गुड्स क्या हो रहे हैं, फिर से जा रहे हैं बिजनेस में से। सो यहाँ पे क्या हो जाएंगे, गुड्स क्या हो जाएंगे, क्रेडिट होंगे। जिसको हम गुड्स ना लिख के क्या लिखेंगे, टू परचेज के नाम से क्या करेंगे, इसको एंटर करेंगे। तो क्या लिखेंगे, टू परचेज अकाउंट। कितने से हो जाएगा, 200 रुपीज़ से। तो अब इसकी यहाँ पे हम एंट्री देख लेते हैं। लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट एंड टू परचेज अकाउंट। डेबिट में 200 अमाउंट लिखेंगे और क्रेडिट में 200 अकाउंट लिखेंगे। अब यहाँ पे नरेशन देख लेते हैं। बीइंग गुड्स डिस्ट्रॉयड गुड्स बाय फायर। क्लियर है। तो अब चलो नेक्स्ट एंट्री देखते हैं। रिसीव्ड फ्रॉम अ डेटर्स ऑफ ₹500 एट द रेट 75 पैसे पर रुपीज़। अब यहाँ पे ये क्लियर है कि मुझे कोई डेटर था जिससे कि क्या करने थे, 500 रुपीज़ क्या करने थे, लेने थे। बट मुझे क्या हुआ, सिर्फ 75 रुपीज़ पर रुपीज़, मतलब ₹1 में क्या हुआ, मुझे सिर्फ 75 पैसे ही क्या हुए हैं, रिसीव्ड हुए हैं। क्लियर है। तो अब इसको कैसे यहाँ पे एंटर करना है और उसको मैं क्या करती हूँ, पहले यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करती हूँ। तो पहला, जैसे हम ये मान लेते हैं कि 1 रुपीज़ इजिकल टू क्या होते हैं, 100 पैसे होते हैं। यहाँ तो ये क्लियर है। तो अब इसको हमको क्या करना है, यहाँ पे 1 रुपीज़ इजिकल टू कितना मान लेना है, 500 रुपीज़ क्या होगा, यहाँ पे मानेंगे कि 1 रुपीज़ इजिकल टू कितने होंगे, 500 रुपीज़ होंगे। जिसमें से अगर मैं बात करूँ तो 1 रुपीज़ में से क्या हो रहे हैं, अगर मैं क्या करूँगी, 75 पैसे की बात करूँ, मतलब अगर 1 रुपीज़ का 75% की बात करूँ तो मुझे 75 पैसे क्या हो रहे हैं, रिसीव्ड हो रहे हैं। बट 75% ही सिर्फ मुझे रिसीव्ड हुए हैं, 25% क्या हो रहे हैं, रिसीव्ड नहीं हो रहे हैं, है ना। तो अब इसको मैं 500 से क्या कर रही हूँ, कंपेयर कर रही हूँ 1 रुपीज़ को। तो यहाँ पे अब मैं लेके चलूँगी कि 500 रुपीज़ का क्या होगा, 75% मीन्स मुझे 375 रुपीज़ क्या हो जाएगा, कैश की क्या हो गई है, रिसीव्ड हो गई है।
क्लियर है कि 500 का अगर मैं 75% कैलकुलेट करती हूँ तो मुझे कितना हो रहा है, 375 रुपीज़ क्या हो रहे हैं, कैश क्या हो गई है, रिसीव्ड हो गई है। बट अभी भी क्या है, 25 रुपीज़ मुझे क्या हुआ, रिसीव्ड नहीं हुआ है। तो अब इसको देख लेते हैं कि 500 का अगर 25% अगर की बात करूं, मीन्स 125 रुपीज़ मुझे क्या हुए हैं, रिसीव्ड नहीं हुए हैं, जो किस अकाउंट में यहाँ पे चले जाएंगे, बैड डेब्ट्स अकाउंट में क्या हो जाएंगे, जिनको हम क्या करेंगे, एंटर करेंगे। क्योंकि हमने यहाँ पे, मैंने अपने लास्ट वीडियो में बैड डेब्ट्स को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, और अभी मैं शॉर्ट में ये बता देती हूँ कि बैड डेब्ट्स एक ऐसा अमाउंट होता है जिसके कि हमको क्या होती है, रिकवरी नहीं होती है। तो यहाँ पे मैं अगर ये बात कर रूँ कि यहाँ पे 125 रुपीज़ क्या हुआ है, मुझे रिकवर नहीं हो रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा, बैड डेब्ट्स में एंटर हो जाएगा। और बैड डेब्ट्स क्या है, बिजनेस के लिए एक क्या है, लॉस है। क्लियर है? तो अब इसकी हम एंट्री देखते हैं। सबसे पहले हमने देखा कि हमको कैश की क्या हो रही, रिसीविंग हो रही है, जो कितने की थी, 375 रुपीज़ की क्या हुई है, कैश की क्या हुई है, रिसीविंग हुई है। और कैश यहाँ पे क्या हो रहा है, फिर से हमारे पास क्या आ रहा है, बिजनेस में आ रहा है, इसलिए हमने उसको क्या कर दिया, कैश को क्या कर देंगे यहाँ पे, अब उसको हम डेबिट कर देंगे, क्योंकि ये बिजनेस में क्या हो रहा है, एंटर हो रहा है। इसलिए हमने यहाँ कैश अकाउंट क्या कर दिया, डेबिट कर दिया 375 रुपीज़ से। यहाँ तक तो क्लियर है। उसके बाद हमने ये देखा कि 25 पैसे हमको क्या हो रहे थे, रिकवर नहीं हुए। 25 हम परसेंट हमने कितना निकाला था, 500 का 125 रुपीज़ निकाला था। 500 का 25% कितना निकाला था, 125 निकाला था। तो 25% हमको रिकवर्ड नहीं हुआ है, जिसको हमने ये माना था कि वो बैड डेब्ट्स है, मतलब वो अमाउंट जो हमको रिकवर नहीं हुआ, और वो बिजनेस के लिए क्या था, लॉस था। तो लॉस, तो यहाँ पे टू डेटर्स अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट होगा, क्योंकि यहाँ डेटर जो है वो क्या है, एक गिवर पर्सन है, और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, पर्सनल अकाउंट को क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसमें जो गिवर पर्सन होता है वो क्या होगा, क्रेडिट होगा, क्योंकि उसका रूल ये बताता है क्रेडिट द गिवर, मीन्स यहाँ जो देने वाला पर्सन है वो क्या होगा, क्रेडिट होगा। इसलिए हमने यहाँ पे डेटर्स को क्या किया है, 500 रुपीज़ से क्या किया है, क्रेडिट किया है। तो अब हमारी जो एंट्री होगी वो ये होगी, कैश अकाउंट क्या होगी, डेबिट होगी 375 रुपीज़ से। बैड डेब्ट्स लॉस है, इसलिए उसको हम डेबिट करेंगे 125 रुपीज़ से। एंड डेटर्स मीन्स टू डेटर्स अकाउंट को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे 500 रुपीज़ से। तो अब इसका नरेशन देख लेते हैं। बीइंग कैश रिसीव्ड फ्रॉम ₹500 पर रुपीज़। तो ये वाली हो सकता है आपको जर्नल एंट्री अब क्लियर हो गई हो। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अभी आने वाले वीडियोस में हम और भी जर्नल के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, और सब्सक्राइब करना और लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें।